सौंफ खा रहे हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। हो सकता है आप भी ये 7 गलतियां कर रहे हों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी हफ्तों से सौंफ खा रहे हैं, सौंफ का पानी पी रहे हैं और फिर भी वजन कम नहीं हो रहा, तो घबराइए मत। हो सकता है सौंफ में कोई कमी नहीं, बस आपके लेने के तरीके में थोड़ी सी कमी रह गई हो। अक्सर होता क्या है, हम कोई भी अच्छी चीज सुनते ही शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से लेना भूल जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 7 छोटी छोटी गलतियाँ जो शायद आप भी कर रहे हो बिना जाने, और हर एक का बिल्कुल आसान सा सही तरीका भी बताऊंगी, ताकि अगली बार जब आप सौंफ लें तो उसका पूरा फायदा आपको मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी 2 गलतियां तो लगभग हर कोई करता है, चाहे कितनी भी सही चीजें क्यों ना खा रहा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे उन सब के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है ना, कहीं यूट्यूब पर देखा, किसी दोस्त ने बताया या दादी नानी के नुस्खे में पढ़ा कि सौंफ वजन कम करने में बहुत मदद करती है। आपने भी भरोसा किया और शुरू कर दिया। हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, महीना भी बीत गया, लेकिन तराजू का कांटा वहीं का वहीं अटका रहा। कपड़े वैसे ही टाइट लगते रहे। आईने में वो बदलाव नजर ही नहीं आया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। शायद आपने भी सोचा होगा, इतने दिन हो गए, कुछ तो फर्क दिखना चाहिए था। तो मन में ये सवाल आना बिल्कुल नेचुरल है। शायद सौंफ मेरे लिए काम ही नहीं करती, या शायद मेरा शरीर अलग है, या फिर शायद मेरी उम्र में अब असर होना मुश्किल है। खासकर जब आसपास किसी और को फायदा होता दिख जाए, जैसे किसी दोस्त ने वही सौंफ का पानी लिया और उसका वजन घट गया, तो मन में सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच बताऊं तो इसकी असली वजह कुछ और होती है। सौंफ लेने के तरीके, समय और मात्रा में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वही असर को पूरी तरह कम कर देती हैं। ये गलतियां इतनी मामूली लगती हैं कि किसी का ध्यान उन पर जाता ही नहीं, लेकिन यही वो कारण है जो पूरी मेहनत को कमजोर कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी सही जानकारी चाहिए। अब दोस्तों, बात सिर्फ वजन न घटने की नहीं है। कुछ गलतियां, जैसे गलत समय पर या गलत मात्रा में सौंफ लेना, कभी कभी उल्टा नुकसान भी कर सकती हैं, जैसे एसिडिटी बढ़ जाना, पेट भारी भारी सा महसूस होना या हल्की गैस की शिकायत होना। और सबसे दुखद बात यह होती है कि कई लोग इतना निराश हो जाते हैं कि सौंफ लेना ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये मेरे लिए नहीं बना, जबकि असल में उन्होंने सिर्फ सही तरीका अपनाया ही नहीं होता। और फिर यही निराशा आगे किसी भी नए नुस्खे या डाइट पर भरोसा करना भी मुश्किल बना देती है, क्योंकि मन में ये डर बैठ जाता है कि कुछ भी करूं फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप भी महीनों से मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक बार अपनी आदतों पर ध्यान से नजर डालिए। चलिए, अब बारी बारी से बात करते हैं उन 7 गलतियों की, एक एक करके, बिल्कुल विस्तार से। गलती नंबर 1, बिना चबाए निगल जाना। दोस्तों, बहुत लोगों की आदत होती है सौंफ को माउथ फ्रेशनर की तरह मुंह में डालकर सीधा निगल जाने की। खाना खाने के बाद, रेस्टोरेंट के काउंटर पर या घर पर भी। जल्दबाजी में ये ध्यान ही नहीं जाता कि इसे चबाना भी उतना ही जरूरी है जितना इसे खाना। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। जब तक सौंफ को अच्छे से चबाया नहीं जाता, उसके अंदर के जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो रिलीज ही नहीं हो पाते। और यही ऑयल असली हीरो हैं। यही पाचन और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने का असली काम करते हैं। सोचिए, जैसे बादाम को बिना चबाए साबुत निगल लिया जाए, तो शरीर को उसका पोषण मिल ही नहीं पाता, वो ऐसे ही निकल जाता है। कुछ वैसा ही हाल
सौंफ को बिना चबाए निगलने का होता है। निगल जाने से सौंफ बस पेट में जाकर बैठ जाती है, बिना अपना काम किए, और बिना पचे ही शरीर से बाहर निकल जाती है। तो आप सौंफ खा तो रहे हैं, लेकिन उसका असली फायदा आपके शरीर तक पहुंच ही नहीं पा रहा। सही तरीका यह है, सौंफ को कम से कम 1 से 2 मिनट तक धीरे धीरे अच्छे से चबाइए, ठीक वैसे जैसे आप कोई स्वादिष्ट चीज चबाकर उसका पूरा स्वाद लेते हैं, ताकि उसका रस और स्वाद पूरी तरह मुंह में घुल जाए और तभी गले से नीचे उतरे। ट्राई करके देखिएगा, ये छोटी सी आदत बड़ा फर्क ला सकती है। गलती नंबर 2, बिना समय तय किए कभी भी ले लेना। जो लोग सौंफ को दिन में जब मन करे तब ले लेते हैं, कभी खाने के साथ, कभी शाम को यूं ही टीवी देखते हुए, कभी सोने से ठीक पहले, उन्हें वो असर नहीं मिलता जो सही समय पर लेने से मिलता है। देखिए, हमारा मेटाबॉलिज्म दिन के अलग अलग समय पर अलग तरह से काम करता है। सुबह खाली पेट शरीर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने की स्थिति में होता है, क्योंकि रात भर के उपवास के बाद पाचन तंत्र बिल्कुल साफ और तैयार होता है। लेकिन अगर आप वही सौंफ खाने के 2 घंटे बाद या रात को बिस्तर पर लेटे लेटे लेती हैं, तो शरीर उतनी सक्रियता से उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। बिना कोई समय तय किए लेने से शरीर को एक पैटर्न ही नहीं मिल पाता और असर बटा बटा सा कमजोर रह जाता है। सही तरीका यह है, सुबह खाली पेट एक बार और खाने से आधा घंटा पहले एक बार। यही 2 समय सबसे असरदार माने जाते हैं। इसे रोज एक जैसे समय पर लेने की आदत बना लीजिए, ठीक वैसे जैसे आप सुबह ब्रश करना या चाय पीना नहीं भूलती, वैसे ही इसे भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। गलती नंबर 3, सिर्फ भिगोकर पीना, उबालकर कभी न लेना। बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही तरीका अपनाते हैं, रात भर भिगोकर सुबह छानकर पी लेते हैं और वही रुक जाते हैं। क्या आपको पता है, दूसरा तरीका भी उतना ही जरूरी है और दोनों को साथ में अपनाने से ही पूरा फायदा मिलता है। सिर्फ भिगोने से सौंफ के सारे तत्व पानी में पूरी तरह घुल नहीं पाते। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्मी मिलने पर ही अच्छे से रिलीज होते हैं। ठीक वैसे जैसे चाय की पत्ती को सिर्फ ठंडे पानी में डाल दें तो रंग और स्वाद दोनों अधूरे रहते हैं, लेकिन उबालने पर पूरा रंग और स्वाद निकल आता है। उबालने पर सौंफ के गुण भी ज्यादा गहराई से पानी में मिल जाते हैं, जिससे असर तेज और बेहतर होता है। एक ही तरीके पर लगातार टिके रहने से शरीर को पूरा फायदा नहीं मिल पाता, चाहे आप कितने भी महीनों से ले रही हों। एक और जरूरी बात, जो लोग भिगोकर लेते भी हैं, वो अक्सर चलनी से छान लेते हैं, ये सोचकर कि ये भी वैसा ही है जैसा कपड़े से छानना। लेकिन चलनी सिर्फ ऊपर का पानी नीचे निकाल देती है, जबकि भीगी हुई सौंफ के दानों के अंदर जो रस भरा होता है, वो चलनी से बाहर नहीं आ पाता। कपड़े से छानने पर आप उसे अच्छे से निचोड़ सकते हैं, जिससे दानों के अंदर फंसा हुआ पूरा रस भी पानी में मिल जाता है, और यही सबसे ज्यादा असरदार हिस्सा होता है। सही तरीका ये है, 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच सौंफ भिगो दीजिए और इसे 4 से 5 घंटे ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद इसे कपड़े से छान कर पीजिए, चलनी से नहीं, क्योंकि चलनी से पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं निकल पाता, जबकि कपड़े से छानने पर सौंफ का पूरा रस और उसके गुण पानी में अच्छे से आ जाते हैं। इसके अलावा हफ्ते में कुछ दिन इसे 4 से 5 मिनट उबालकर भी लीजिए। दोनों तरीके बारी बारी अपनाने से शरीर को पूरा फायदा मिलता है और आदत भी उबाऊ नहीं लगेगी। गलती नंबर 4, नींबू मिलाना भूल जाना। जो लोग सिर्फ सौंफ का पानी पीते हैं बिना कुछ और मिलाए, उन्हें अक्सर उतना तेज रिजल्ट नहीं मिलता जितनी उम्मीद होती है।
वजह यह है कि बिना नींबू के डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म बूस्ट का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। नींबू में जो विटामिन सी होता है वो सौंफ के साथ मिलकर शरीर की सफाई की प्रक्रिया को तेज कर देता है और भूख को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी जब आप सिर्फ सौंफ लेती हैं तो एक अकेला सिपाही काम कर रहा होता है, लेकिन जब नींबू मिला देती हैं तो दो सिपाही मिलकर काम करते हैं और नतीजा भी दोगुना तेजी से दिखता है। इसे छोड़ देना छोटी सी बात लगती है, लेकिन असर पर बड़ा फर्क डालती है। सही तरीका यह है, हर बार सौंफ के पानी में आधा नींबू का रस जरूर मिलाइए, खासकर वजन घटाने के लिए। बस 1 मिनट का काम है और असर कई गुना बढ़ जाता है। ट्राई करके देखिएगा, फर्क खुद महसूस होगा। गलती नंबर 5, मात्रा का ध्यान न रखना। कुछ लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा सौंफ लेंगे उतना जल्दी असर होगा और बहुत ज़्यादा सौंफ लेने लगते हैं, कभी कभी दिन में 3-4 बार, हर बार भरी हुई चम्मच के साथ। तो दूसरी तरफ कुछ लोग इतनी कम मात्रा लेते हैं, बस नाम भर के लिए, थोड़ी सी चुटकी, कि शरीर पर कोई असर ही नहीं पड़ता। ज़्यादा मात्रा लेने से पेट में गड़बड़, गैस या भारीपन हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, चाहे वो कितनी भी नेचुरल और आयुर्वेदिक क्यों ना हो। नमक भी नेचुरल है, लेकिन उसे भी सीमा में ही लिया जाता है ना? वैसे ही सौंफ के साथ भी है, और बहुत कम मात्रा लेने से शरीर को वो ज़रूरी तत्व ही नहीं मिल पाते जो असली फायदा देते हैं, तो मेहनत वहाँ भी बेकार जाती है। सही तरीका ये है, एक दिन में 1 से 2 चम्मच सौंफ काफ़ी है। इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और इससे कम लेने पर असर नहीं दिखेगा। ज़्यादा अच्छा है वाली सोच यहाँ बिल्कुल काम नहीं करती। बस सही, संतुलित मात्रा ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। गलती नंबर 6, सिर्फ सौंफ पर निर्भर रहना, डाइट पर ध्यान न देना। और दोस्तों, सबसे बड़ी गलती ये है, कुछ लोग सोचते हैं सौंफ का पानी पी लिया तो बाकी कुछ भी खा लो, वज़न अपने आप कम हो जाएगा। तला भुना, मीठा, बाहर का खाना जारी रहता है, बस साथ में सुबह शाम सौंफ का पानी पी लिया जाता है, ये सोचकर कि ये सब कुछ बैलेंस कर देगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप रोज़ जिम जाएं और साथ में रोज़ समोसे पकौड़े भी खाती रहें, तो क्या जिम का पूरा फायदा मिलेगा? कुछ वैसा ही हाल सौंफ के साथ भी है। सौंफ शरीर को सपोर्ट करती है, पाचन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है, लेकिन ये अकेले चमत्कार नहीं करती। अगर बाकी खाना असंतुलित रहेगा, ज़्यादा तेल मसाला, ज़्यादा चीनी रहेगी, तो सौंफ का असर उसी में कहीं दब जाएगा। सही तरीका ये है, सौंफ को एक हेल्दी, बैलेंस्ड डाइट के साथ लीजिए। ये मदद करने वाली साथी है, अकेला समाधान नहीं। दोनों साथ चलेंगे तभी असली फर्क दिखेगा, और वो फर्क टिकेगा भी लंबे समय तक। गलती नंबर 7, कुछ दिन लेकर छोड़ देना। बहुत लोग 1-2 हफ्ते सौंफ लेते हैं, रिजल्ट तुरंत न दिखने पर छोड़ देते हैं और सोचते हैं मेरे लिए काम नहीं कर रहा। फिर कुछ दिन बाद दोबारा शुरू करते हैं, थोड़े दिन बाद फिर छोड़ देते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है महीनों तक। दोस्तों, शरीर में असली बदलाव दिखने में थोड़ा समय लगता है। खासकर मेटाबॉलिज्म से जुड़े बदलाव धीरे धीरे होते हैं, रातों रात नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई पौधा लगाकर अगले दिन ही फल की उम्मीद करना। पौधे को बढ़ने का, जड़ें फैलाने का समय चाहिए होता है। बार बार शुरू करना और बीच में छोड़ देना शरीर को कभी वो लगातार सपोर्ट मिलने ही नहीं देता जो असली फर्क लाने के लिए ज़रूरी है। हर बार दोबारा शुरुआत से शरीर को फिर से एडजस्ट होना पड़ता है, जिससे असर और भी देर से दिखता है। सही तरीका ये है,
कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगातार लीजिए, तभी असली फर्क महसूस होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। ये जल्दी नहीं, टिकाऊ रिजल्ट देने का तरीका है और टिकाऊ नतीजे हमेशा जल्दबाजी वाले नतीजों से बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, सौंफ बिना चबाए मत निगलिए। सही समय पर लीजिए। भिगोने और उबालने दोनों तरीके अपनाइए। नींबू मिलाना मत भूलिए। मात्रा सही रखिए। सिर्फ सौंफ पर निर्भर मत रहिए और सबसे ज़रूरी, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। देखिए, सौंफ कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक अच्छी साथी है। अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो असर ज़रूर दिखता है। बस थोड़ा धैर्य और सही आदतें चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार लीजिए, बाकी काम आपका शरीर खुद कर लेगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नुस्खे नहीं, सही तरीके से जीने का सही तरीका बताते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर। धन्यवाद।